कविता और हम पहुंच चुके हैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर पर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं फाइनल अकाउंट। यानी कि ये चैप्टर हम बुक के एंड में कर रहे हैं। जितने चैप्टर्स अभी तक हमने करे हैं 11th में, लाइक अकाउंटिंग इक्वेशन, जनरल एंट्री, रेक्टिफिकेशन, डेप्रिसिएशन और बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ये सारे चैप्टर्स इसके लिए किए जाते हैं, यानी कि फाइनल अकाउंट बनाने के लिए किए जाते हैं। फाइनल अकाउंट होता क्या है? इजी भाषा में अगर मैं बोलूँ, सिंपल भाषा, क्या होता है फाइनल अकाउंट? फाइनल अकाउंट होता है कि हमने एक साल बिजनेस किया, हमने जर्नल एंट्री पास करी, हमने लेजर बनाए, हमने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाई, हमने डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाया, सब कुछ किया। क्यों? ताकि आखिर में हमें ये पता चल सके कि हमने बिजनेस चलाने पर प्रॉफिट कमाया या लॉस कमाया। आखिर में हमें क्या मोटिव होता है? जो भी बंदा बिजनेस चला रहा है उसको क्या चाहिए? प्रॉफिट चाहिए ना। तो वो कैसे पता चलेगा? वो फाइनल अकाउंट से पता चलता है। तो यानी कि फाइनल अकाउंट में क्या आता है, जहाँ पे हमें ये पता चलता है कि हमने प्रॉफिट अर्न किया या फिर लॉस अर्न किया। अब फाइनल अकाउंट में जो हमारे तीन चीजें बनती है, तीन अकाउंट जो बनते हैं बेसिकली, दैट इज ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, सेकेंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड थर्ड अकाउंट नहीं होता, इसको हम बैलेंस शीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैलेंस शीट बोलते हैं। अब देखो, ये जो तीनों चीजें बनती हैं, सबसे पहले ये किस बेस पे बनती हैं? हमने ट्रायल बैलेंस चैप्टर किया है ना। ट्रायल बैलेंस चैप्टर में हमने क्या सीखा था? ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट होती है जिसमें सारे लेजर्स के बैलेंसेस लिखे होते हैं और वो इक्वल होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जब हमारे ट्रायल बैलेंस की शीट बन जाती है, उसको देखकर हम ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट बनाते हैं, राइट। तो यानी कि ट्रायल बैलेंस की इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहती है, क्योंकि अगर ट्रायल बैलेंस नहीं होगा तो ना तो हम ट्रेडिंग ये तीनों चीज़ें नहीं कर पाएंगे। तो ट्रायल बैलेंस होता है तभी हम ये चीज़ें कर पाते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ने का मतलब ये हुआ कि अब हम इनके मीनिंग समझते हैं कि आखिर इनमें होता क्या है। देखो, ट्रेडिंग अकाउंट की सबसे पहले बात करते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जिसमें हम बिजनेस ने ऊपरी तौर पर प्रॉफिट कितना कमाया ये पता लगाते हैं। लाइक अगर हमने 10,000 रुपये का सामान खरीद कर उस पर 2,000 का किराया वगैरह था, तो हमें पड़ा 12,000 का। हमने बेचा 20,000 का, तो हमने कितना प्रॉफिट कमाया? 12,000 हमें उसकी कॉस्ट पड़ गई, बेचा कितना? 20, तो प्रॉफिट मार्जिन हुआ 8,000, राइट। ये हमारा ऊपरी तौर पर निकला कि भाई 10 की चीज़ खरीदी थी, 2,000 किराया लगा था, 20 का बेच दिया, 8,000 रुपये हमें प्रॉफिट हुआ। इस प्रॉफिट को हम ट्रेडिंग अकाउंट से पता करते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में जो प्रॉफिट निकलता है उसे ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस कहते हैं। ऐसा तो हो नहीं सकता कि प्रॉफिट ही होगा, बिजनेस को कई बार लॉस भी सफ़र करना पड़ता है, तो उसे ग्रॉस लॉस कहा जाता है अगर लॉस हुआ है, और अगर प्रॉफिट हुआ है तो उसे ग्रॉस प्रॉफिट कहा जाता है, ठीक है। अब ये ग्रॉस है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें अभी और डिडक्ट करनी बाकी है। हमने सिर्फ ऊपरी तौर पर देखा कि यार इस बिजनेस को करने पे हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ठीक है। अब सेकेंड चीज़ ट्रेडिंग की जो इम्पोर्टेंट है वो ये कि ट्रेडिंग अकाउंट में डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंस कौन से होते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंस वो होते हैं जो फैक्ट्री तक सामान को लाने में किए जाते हैं। जैसे अगर आपका कोई भी बिजनेस है, आप रॉ मटेरियल उठाते होगे, उसे फैक्ट्री में लाते होगे। जैसे अगर आपका फर्नीचर का काम है, ठीक है, आप लकड़ी उठाते हो, अपनी फैक्ट्री में लेके आते हो लकड़ी, फिर फर्नीचर बनता है, चेयर टेबल्स वगैरह बनती है, ठीक है। तो फैक्ट्री तक के खर्चे हमारे, यानी कि कहाँ तक के? फैक्ट्री तक के खर्चे हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं। फैक्ट्री तक के खर्चे हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाते हैं। अभी सिर्फ इतना जानो, जब मैं इसके अंदर के पार्ट्स कराऊंगी कि इनमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, तब हम इसको सीखेंगे, ठीक है। अब बात आती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। देखो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है कि हमें ट्रेडिंग अकाउंट से सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट पता चलता है, यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट हम इधर डाल देते हैं, ठीक है। जैसे इस वाले केस में मुझे ग्रॉस प्रॉफिट हुआ था 8,000 का, कि 12,000 की चीज़ मैंने 20,000 में बेची थी। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लेस करते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं?
इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे होते हैं लाइक आपके कोरियर चार्जेस, आपका डिस्काउंट अलाउड हो गया, आपका रेंट हो गया, आपका सैलरीज हो गया, ये सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस है जो ऑफिस वगैरह से रिलेटेड है, ठीक है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं जो फैक्ट्री में किए जा रहे हैं, फैक्ट्री से हटकर भी कई एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे अगर आपने ऑफिस खोल रखा है उसमें मैनेजर की सैलरी वगैरह जाती है, तो वो सब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। अभी पूरी लिस्ट पढ़ेंगे हम, राइट। तो उससे जो निकल कर आता है हम उसे बोलते हैं नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस। किससे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, ठीक है। यानी कि हमने यहाँ से ग्रॉस प्रॉफिट निकाला, ग्रॉस प्रॉफिट को यहाँ पे ट्रांसफर करते हैं और उसमें से हम सारे इनडायरेक्ट खर्चे यानी कि जो छोटे छोटे खर्चे हमने किए हैं इस बिजनेस को चलाने के लिए वो लेस करते हैं। उसके बाद हम बनाते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में हमें प्रॉफिट या लॉस पता नहीं चलता, बल्कि हमें फाइनेंशियल पोजीशन कंपनी की पता चलती है। फाइनेंशियल पोजीशन क्या होती है? फाइनेंशियल पोजीशन होती है बच्चे जैसे हम लोगों के हमारे एसेट्स होते हैं, राइट, हमारी देनदारी होती है, लाइबिलिटीज़ होती है, ठीक है। ऐसे ही बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, एक एसेट साइड होती है और एक लाइबिलिटी साइड होती है। इससे कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है कि कंपनी के पास कितना पैसा है, कैश कितना है कंपनी के पास, बैंक में कितना पैसा रखा है, या उसके पास कितने की बिल्डिंग है उसकी, ठीक है, कितने की उसकी मशीनरीज है, तो उसके एसेट सारे रिकॉर्ड करे जाते हैं। लाइबिलिटी में उसकी सारी देनदारी रिकॉर्ड करी जाती है, उसके क्रेडिटर्स कितने के हैं, बिल्स पेबल कितने के हैं, ठीक है। इसके अलावा कैपिटल भी आ जाती है, क्योंकि बिजनेस, जो भी पर्सन बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है उसको लाइबिलिटी ट्रीट करके चलती है बिकॉज ऑफ बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, तो कैपिटल भी हम लाइबिलिटी में ट्रीट करते हैं। तो ये एक छोटा सा ओवरव्यू था कि ट्रेडिंग में क्या क्या चीज़ें आती हैं, प्रॉफिट एंड लॉस क्या उससे है, मतलब एक छोटा सा, ठीक है। अभी हम इसके अंदर पढ़ेंगे कि आखिर ट्रेडिंग में कौन सी चीज़ें आती हैं, कैसे बनता है। तो अब हम सीखते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनता है। देखो, ट्रेडिंग अकाउंट अगर आप चाहे ट्रेडिंग अकाउंट अलग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अलग बना सकते हैं, और चाहे तो उन दोनों को इकट्ठा बनाएं। जनरली हर एक जगह का अपना अलग अलग वे होता है, कई लोग अलग अलग बनवाते हैं, और अगर आप सिंगल भी बनाएंगे तो भी गलत नहीं है। तो सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट को समझते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में कौन सी चीज़ें आती हैं। सबसे पहले जो ट्रेडिंग अकाउंट की स्टार्टिंग होती है वो होती है टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक आपको ट्रायल बैलेंस में मिलता है, आप वहाँ पे देखोगे ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू और लिख दोगे, ठीक है। डेबिट में आपने क्या खरीदा है, परचेज, परचेज में से लेस करते हैं परचेज रिटर्न। अगर आपने 5 लाख की परचेज करी और 25,000 का सामान रिटर्न कर दिया, तो एक्चुअल में आपने परचेज कितने की करी, 4,75,000, यानी कि रिटर्न को आपने क्या करना है, माइनस, क्योंकि वो आपकी परचेज अब नहीं है, ठीक है। इसके अलावा हम डेबिट साइड लिखते हैं अपने एक्सपेंसेस, जो कि मैंने आपको बताया फैक्ट्री तक के होने चाहिए, जैसे वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस। वेजेस होता है जो हम वर्कर्स को देते हैं, तो फैक्ट्री में वर्कर्स को दिया जाता है तो वेजेस आता है। डायरेक्ट एक्सपेंस यानी कि जो भी हम उस सामान को बनाने के लिए खर्चा कर रहे हैं, लाइक फर्नीचर में जैसे फेविकॉल वगैरह की नीड होती है, कील की नीड होती है, तो वो सब चीज़ें आती हैं। कैरेज एक्सपेंस, कैरेज में आपको बताती हूँ, कैरेज मतलब फ्रेट, मतलब इन सब का मतलब होता है किराया। क्या होता है इनका मतलब, किराया। ये आपके लिए न्यू वर्ड्स होंगे, तो इनका मतलब होता है किराया। जैसे कैरेज हो गया, फ्रेट हो गया, कार्टेज हो गया, तो ये किराया है। अब किराया यानी कि फैक्ट्री तक सामान को लाने के खर्चे को हम कैरेज, फ्रेट एंड कार्टेज बोलते हैं। कैरेज के साथ एक वर्ड लगा होगा इनवर्ड, यानी कि लाने तक का किराया, ठीक है। और उसके बाद आता है फैक्ट्री की लाइटिंग के लिए फैक्ट्री पावर, या सिर्फ पावर भी लिखा है तो भी आपको फैक्ट्री का ही एज्यूम करना पड़ता है। तो ये सारे आपके डायरेक्ट एक्सपेंस है जो कि बहुत लिमिटेड है। आप अगर देखोगे 5 ही हैं, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो ये आपके ट्रेडिंग में आते हैं। क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड क्या आती है, अभी आपको ये तो पता है ना, पर्टिकुलर अमाउंट, ये साइड डेबिट होती है, ये साइड क्रेडिट होती है, इतना तो हम जान चुके हैं, राइट। बाय सेल्स यानी कि आपने सेल कितने की करी, लेस रिटर्न यानी कि अगर मैंने 5 लाख की सेल करी और उसमें से रिटर्न मैंने मतलब मेरे पास वापस आ गया 50,000 का सामान, तो मैंने एक्चुअल में सेल कितने की करी, 4.5 लाख की। इसको हम सेल्स रिटर्न और रिटर्न इनवर्ट के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये सामान इनवर्ट यानी कि हमारे पास आ रहा है, तो उसको रिटर्न इनवर्ट के नाम से भी जानते हैं।
तो उसको लेस करके हम लिखते हैं। क्लोजिंग स्टॉक यानी कि अभी आपके पास कितना सामान बाकी बचा है, ये आपको ट्रायल बैलेंस में नहीं मिलता, ये आपको ट्रायल बैलेंस के बाहर मिलता है एडजस्टमेंट में कि आपके पास कितना स्टॉक पड़ा है। ठीक है, अब ऐसे ही परचेज रिटर्न का बताती हूँ। परचेज रिटर्न को हम रिटर्न आउटवर्ड नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? रिटर्न आउटवर्ड। यानी कि परचेज करते हो तो सामान आता है, परचेज का वापस जब करते हो, रिटर्न करते हो तो आपके पास से सामान चला जाता है, तो रिटर्न आउटवर्ड। ठीक है, और उसको रिटर्न इनवर्ड कहते हैं, क्योंकि सेल करते हैं सामान जाता है लेकिन रिटर्न आने पे अंदर आता है, हमारे पास आता है, तो इनवर्ड कहते हैं। ठीक है, तो कई बार इसमें बहुत कन्फ्यूजन होती है, इस चीज़ को समझ आया। इसके बाद हम निकालते हैं ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। कैसे निकलता है? जब आप ये आइटम्स इसमें डाल दोगे, तो अगर मैं ये कहूँ कि मेरे इधर का टोटल आ रहा है 50 लाख, ठीक है, और इधर की टोटलिंग आ रही है 40 लाख, इट मीन्स मुझे 10 लाख का क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है, राइट। तो उस प्रॉफिट को हम ग्रॉस प्रॉफिट कहेंगे। ओके, अब उसके बाद सेकेंड स्टेप होता है, हम जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अगर आप अलग से बना रहे हो तो इट मीन्स, प्रॉफिट एंड लॉस अगर आप अलग से बना रहे हो इट मीन्स आपका सेम फॉर्मेट रहेगा, पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट। आप चाहे उसे नीचे भी बना सकते हो, आप चाहे उसे अलग से भी बना सकते हो। इफेक्ट क्या आता है? अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट एंड लॉस से क्रेडिट साइड ट्रांसफर हो जाता है उतना अमाउंट, जैसे इस केस में 10 लाख है, और अगर हमें लॉस हो रहा होता तो वो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पे ट्रांसफर हो जाता। यहाँ पे मैंने प्रॉफिट एंड लॉस ट्रेडिंग में ही बनाया है, राइट। इसके बाद अब हम माइनस करते हैं सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। कौन से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस? जो कि फैक्ट्री से बाहर तक के खर्चे हैं, जैसे हमारे बिल ऑफिस से रिलेटेड खर्चे होते हैं, सेल से रिलेटेड खर्चे होते हैं, प्रमोशन से रिलेटेड खर्चे होते हैं, तो ये सारे खर्चे हमारे इनडायरेक्ट हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है, जो कि मैं आपको बुक में से एक बार पढ़ के बताती हूँ। ठीक है, आपको जो चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको ट्रेडिंग अकाउंट जो है उसमें 4-5 चीज़ें हैं, उसको लर्न कर लो। उसके अलावा जो सारी खर्चे हैं आप नेचर से भी अंडरस्टैंड कर सकते हो कि वो सारे इनडायरेक्ट हैं। जैसे आपकी बुक में दे रखा है सैलरी, देखो वेजेस जो होती है वो फैक्ट्री के वर्कर्स को दी जाती है, सैलरी जो होती है वो ऑफिस के एम्प्लॉयज़ को दी जाती है, जिसमें आपके मैनेजर्स आ जाते हैं। तो सैलरी जो है वो इनडायरेक्ट है, क्योंकि मैनेजर खुद जाके काम नहीं कर रहा, राइट। तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, लेकिन जो लेबर काम कर रही है वो डायरेक्टली उस प्रोडक्ट से जुड़ी हुई है, इसलिए उसे डायरेक्ट एक्सपेंस में ट्रीट किया जाता है। तो वेजेस इधर आता है और सैलरी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट है। इसके अलावा रेंट हो गया हमारा, स्टेशनरी हो गई, पोस्टेज, लीगल चार्जेस, टेलीफोन, इंश्योरेंस, रिपेयर, डेप्रिसिएशन कन्वेंस का, और आपके कोरियर चार्जेस वगैरह, ये सारे हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस हैं। हमें कुछ इनकम्स भी होती हैं, इनकम्स जो होती है वो हमारी यहाँ पे आती है क्रेडिट साइड, यानी कि डेबिट साइड अगर हमारे एक्सपेंसेस आए हैं तो क्रेडिट साइड हमारी इनकम। हमें पता है इनकम इज़ ऑलवेज क्रेडिटेड। अब इनकम कैसी हो सकती है? हमें रेंट मिला, बिजनेस ने कोई बिजनेस ने अपना कोई प्लॉट था या बिल्डिंग थी किराए पे दे रखी थी, तो उसका रेंट आना, कमीशन मिलना, डिस्काउंट रिसीव्ड होना, इंटरेस्ट रिसीव्ड होना, तो ये सब चीज़ें हमारी इनकम का पार्ट है जो कि इसमें आता है। ठीक है, तो ये हमारा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है। अब हम सीखेंगे कि जब यहाँ से अब नेट प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। देखो, जब हम 10 लाख में से अगर सपोज करो मेरे इनडायरेक्ट एक्सपेंस हुए 5 लाख के, तो मेरा नेट प्रॉफिट आ जाएगा 5 लाख। कैसे? 10 में से 5 लाख के मेरे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस थे और 5 लाख मेरा प्रॉफिट आ गया, जो कि है नेट प्रॉफिट। तो बैलेंस शीट में जो प्रॉफिट ट्रांसफर होता है वो नेट होता है। लॉस कैसे हो सकता है? जब मेरे 10 लाख का प्रॉफिट में से मेरे खर्चे 11 लाख के हो जाएं, तो 1 लाख का मुझे नेट लॉस हो जाएगा, राइट। तो इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें नेट प्रॉफिट या नेट लॉस की फिगर मिलती है। अब हम समझेंगे कि बैलेंस शीट क्या होती है। देखिए, बैलेंस शीट के लिए ज़्यादा नहीं, बहुत सिंपल सी चीज़ें बताऊंगी आपको। देखो, बैलेंस शीट जो होती है ना वो एज ऑन एक पर्टिकुलर डेट पे बनती है, ठीक है। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमेशा फॉर द ईयर एंडेड बनता है कि 31 मार्च को हम वो बना रहे हैं, और बैलेंस शीट के लिए हम एज ऑन डेट का बनाते हैं, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर डेट पे क्या क्या बैलेंसेस शो हो रहे हैं उसको शो करती है। कैसे बनती है? इसमें कोई डेबिट और क्रेडिट साइड नहीं होता, इसमें कोई डेबिट या क्रेडिट साइड नहीं होता, राइट।
इसमें क्या होता है, इसमें एक चीज हमारी लाइबिलिटी कहलाती है, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट, यानी कि एक साइड हमारी लाइबिलिटी साइड है, एक हमारी एसेट साइड है। इसमें हम ये नहीं बोलते कि डेबिट साइड ये लिखना है, क्रेडिट साइड ये लिखना है, बिल्कुल नहीं। हम क्या बोलते हैं, लाइबिलिटी कौन सी साइड, लाइबिलिटी आनी है या एसेट आना है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे आपको लाइबिलिटी और एसेट्स में पता होना चाहिए कि हमारे कौन से होते हैं। देखो एसेट्स होते हैं, जैसे हमारे घर के एसेट्स होते हैं। क्या होते हैं हमारे घर में, हमारे एसेट्स, हमारा फर्नीचर, हमारा बैंक बैलेंस, हमारा कैश, हमारी ज्वेलरी, हमारे प्लॉट्स, हमारे घर, हमारी कार, ये सब अब क्या है, हमारे एसेट्स हैं, राइट। इसी तरीके से बिजनेस के पास भी एसेट्स होते हैं। कौन से होते हैं, कैश हो गया, बैंक बैलेंस हो गया, फर्नीचर हो गया, बिल्डिंग हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, एक इसमें डेटर भी हो गया, यानी कि जिन लोगों से आपने पैसे लेने हैं वो भी आपके एसेट होते हैं ना। कई बार मैंने उसको 50,000 दे रखे हैं, उससे मेरे पास 50,000 आने हैं, तो वो आपका क्या है, एक एसेट है, ठीक है। ये हमारे एसेट्स होते हैं। लाइबिलिटी क्या होती है हमारी, जिनको हमने देने हैं, हमारे क्रेडिटर्स हमारी लाइबिलिटी है, हमारे बिल्स पेबल यानी कि जिन लोगों के बिल के अगेंस्ट हमने पैसा देना है, जो बिल ऑफ एक्सचेंज में हमने पढ़ा, वो हो गए हमारे, हमने लोन ले रखा है फ्रॉम बैंक, ठीक है, यह हमारी लाइबिलिटी है। इसके अलावा और भी हमें बहुत सारी लाइबिलिटी होती है, लेकिन अभी आपको शॉर्ट फॉर्म में इतना ही समझाऊंगी। जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तब हम इसके बारे में डीप में पढ़ेंगे, राइट। इसके अलावा हम लोग यहाँ पे कैपिटल लिखते हैं। कैपिटल होता है जिस पर्सन का बिजनेस है, उसने बिजनेस में कितना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, वो बिजनेस उसे अपनी लाइबिलिटी ट्रीट करके चलता है। यानी कि अगर मेरा बिजनेस है और मैंने बिजनेस में 10 लाख रुपए लगा रखे हैं, तो मेरे जब बिजनेस की बैलेंस शीट बनेगी तो वो लाइबिलिटी साइड ट्रीट होगा 10 लाख रुपए। ऐसा क्यों, क्योंकि बिजनेस मैंने किसी पर्टिकुलर नाम से खोला होगा, उस नाम से अकाउंट्स बन रहे हैं, तो वो मेरे को एज अ अपना क्रेडिटर ट्रीट करके चलती है कि इस पर्सन ने मेरे में पैसा लगा रखा है, यानी कि उस बिजनेस में, जिसे हम बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल कहते हैं। अगर नहीं पढ़ा तो उसे थोड़ा सा रीड करोगे, अंडरस्टैंड हो जाओगे, मतलब समझ आ जाएगा। कैपिटल में हम नेट प्रॉफिट हो तो प्लस करते हैं, और अगर लॉस हो तो माइनस करते हैं। ये कहाँ से आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। यानी कि बैलेंस शीट बनाने के लिए आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना कंपलसरी है। अगर आपने वो नहीं बनाया, इट मीन्स आप बैलेंस शीट नहीं बना सकते। नेट प्रॉफिट है प्लस कर देंगे, लॉस है तो माइनस कर देंगे। इसके अलावा एक चीज़ और आती है, दैट इज़ माइनस ड्राइंग्स। ड्राइंग्स वर्ड हमने सुना है कि अगर कोई भी प्रोप्राइटर या कोई भी बिजनेसमैन अपने बिजनेस में से सामान निकाल के ले जाता है अपने घर, अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो उसे हम ड्राइंग कहते हैं। तो उससे उसके बिजनेस की कैपिटल कम हो जाती है, तो ड्राइंग्स माइनस होती है। अब खासियत यह है कि आपकी एसेट साइड लाइबिलिटी साइड के अगर इक्वल आ गई तो इट मीन्स आपने सही किया है। अगर आपकी एसेट साइड लाइबिलिटी साइड के इक्वल नहीं आई तो यानी कि आपने क्वेश्चन में कहीं ना कहीं गलती करी है। इसीलिए कहते हैं कि जो कॉमर्स स्टूडेंट है वो सिर्फ बैलेंस शीट मैच करने में लगे रहते हैं। 1 रुपये का डिफरेंस भी बहुत मैटर कर रहा होता है कि कहाँ गलती हुई थी हमसे। तो ये था बैलेंस शीट हमारी। अब आप इसका जो प्रॉपर फॉर्मेट है एक बार इसे देखने के बाद अपनी बुक में ज़रूर पढ़िए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो बैलेंस शीट में आती है, बहुत सारी चीज़ें जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आती है जो कि आपको पता होनी चाहिए। तो आप एक बार फॉर्मेट रीड करोगे सब समझ आ जाएगा। तो ये एक फाइनल अकाउंट का छोटा सा ओवरव्यू था, क्योंकि जब हम इसके आगे करेंगे तो हमें ये बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, राइट। तो इतना ही आज की क्लास में। अगर आपको ये वीडियो समझ आई है तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप मेरे से इंस्टाग्राम पर तबिता मेसी मेरी आईडी है, सर्च करके आप मेरे से पूछ सकते हैं, या फिर यूट्यूब पे कमेंट के थ्रू। थैंक यू।